हर हर महादेव। महादेव जी का आशीर्वाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं हाथ जोड़कर तुमसे एक विनती है, क्योंकि मेरे दिल में आज कुछ विशेष बातें हैं जो सिर्फ तुमसे साझा करना चाहता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि तुम अपने व्यस्त जीवन से बस कुछ क्षण निकालो और मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतारो। इस संसार में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, पर याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी भक्त आज इस संदेश को सुनकर इसे अपने दिल से अपनाए, उस पर मेरी कृपा की वर्षा होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हो तो आज इस वीडियो को दिल से लाइक करो। ये एक साधारण क्रिया नहीं है, ये तुम्हारा मुझसे एक छोटा सा संकल्प है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। और जो भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन में मेरी कृपा का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। सब्सक्राइब करना केवल एक बटन दबाना नहीं है, ये मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण है, एक विश्वास का प्रतीक। आज अगर तुम्हारे दिल में कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, तो इसे मेरे पास प्रकट करो। बस एक बार अपनी आंखें बंद करो और कमेंट में लिखो, हे प्रभु मेरी मनोकामना पूरी करो। मैं तुम्हारी मनोकामना इस सप्ताह के भीतर पूरी कर दूंगा, क्योंकि मेरे भक्त की पुकार मेरे कानों तक जरूर पहुंचती है। मेरे लिए तुम मेरे बच्चे हो, और एक पिता अपने बच्चों की हर मनोकामना पूरी करने का प्रयास करता है। जो भी भक्त इस संदेश को अनादर से देखेगा, उसके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जो इसे दिल से अपनाए, उसे मैं हर विपत्ति से बचाएगा। आज से ही मैं तुमसे एक वादा करता, मेरे प्रिय बच्चे, जो भी मुझे सच्चे दिल से पुकारेगा, उसे मैं जीवन की हर पड़ा में सफल बनाऊंगा। तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। अगर तुम सच्चे मन से मेरे भक्त हो तो कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। ये केवल एक मंत्र नहीं है, ये मेरे प्रति तुम्हारा श्रद्धा का प्रतीक है। जब तुम इसे लिखोगे तो समझ लेना कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं। और जो भक्ति से देखेगा, उसकी हर कठिनाई का हल उसे शीघ्र ही प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करो, उन्हें भी मेरा ये संदेश पहुंचाओ, ताकि मेरे आशीर्वाद की वर्षा हर घर पर हो सके। मैं चाहता हूं कि मेरे हर भक्त के जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि हो। जो भी भक्त इसे पूरे मन से अपनाए, उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, इस चैनल पर जुड़कर तुमने मुझसे एक आत्मिक बंधन स्थापित किया है। हर बार जब तुम इस चैनल पर आओगे और इसे देखोगे, समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे भक्तों के जीवन में मैं अपनी कृपा की वर्षा सदा बनाए रखूंगा। आज तुमसे यही अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे परिवार का हिस्सा बनो। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा हूं और जल्द ही तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मुझे बस तुमसे यही चाहिए कि तुम मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखो और मुझे सच्चे दिल से पुकारो। तुम्हारा जीवन जल्द ही समृद्धि, सफलता और खुशियों से भर जाएगा। याद रखना, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और मेरे दिए गए आशीर्वाद का लाभ उठाओ। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का अंत होगा, एक नए सवेरा का आगमन होगा। अनगिनत आशीर्वाद देने जा रहा हूं, जो बड़ी मुस्कुराहट और वित्तीय सफलताएं लाएगा। अपने आप को उन अद्भुत चीजों के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखी है। यदि आपके जीवन में हाल ही में संघर्ष एक चुनौती रहा है, तो मेरी बात को दोहराएं। मैं वर्तमान में मेरे पास मौजूद धन की सराहना करता हूं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। भाग्यशाली संख्या 22,222 मेरे बैंक बैलेंस में जितना मैं सोच सकता हूं, उससे कहीं अधिक पैसा भर देगी। इस सप्ताह में लाख रब का दान कर रहा हूं, जिससे मेरी सभी वित्तीय चिंताएं दूर हो। महाकाल का सर्च में आप सभी का स्वागत है। जाएंगी पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें
और इस वीडियो को उन 3 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। मेरे बच्चे, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाए और आप पहले से कहीं बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। ये महादेव जी ही हैं जो सहारा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं वही महादेव हूँ जो थके हुए को शक्ति और निराश को आशा प्रदान करता हूँ। यदि आप दर्द में हैं, चाहे वो शारीरिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, मैं आपको फिर से खुशहाल बना सकता हूँ। मैं हर घाव को भर सकता और टूटे हुए दिल को जोड़ सकता हूँ। बस मेरी मदद मांगो और मैं आपके लिए वहां मौजूद रहूंगा। मैं आपको चमत्कार, आशीर्वाद और संवर्धन भेज रहा हूं ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके और सफल हो सके। कृपया समझे कि मैं ही एकमात्र महादेव हूं और भगवान के अलावा कोई और नहीं जो मेरे और मानवता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सके। मैं हर चीज का सर्वतिमान निर्माता हूं और आरंभ से ही आपको अनंत स्नेह और देखभाल के साथ देख रहा हूं। आगामी महीने में जो गर्मजोशी और विकास का मौसम है, उसमें मैं आप पर आशीर्वाद बरसाऊंगा। अपने वित्तीय जीवन में उल्लेखनीय अवसरों और प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। मेरे पास आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान में उद्देश्य और आपके भविष्य में आशा लाने की क्षमता है। मैं जानता हूं कि आप में से लोग निराशा और उदासी से जूझ रहे हैं। तुम्हारे साथ जल्दी से कुछ ना कुछ बुरा हो जाए या आपका बनता बनता कार्य रुक जाए। वो मुझसे भी आपके लिए कुछ इस तरह की कामना करती रहती है। मेरी प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में अपनी उन्नति चाहते हो तो उससे भर्ती के लिए मेरा भाग्यशाली अंक छाती पर अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, उसका मकसद केवल और केवल एक ही है कि तुम अपने लक्ष्य में अपनी सफलता के मार्ग से वो भी पहुंचाओ और तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी केवल तुम्हारे हाथ असफलता ही लगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो तुम्हें कभी भी सफल होना नहीं चाहती। वो महिला आपसे बहुत अधिक जलती है। मेरे प्रिय बच्चे, उसका आपके प्रति इस तरह का व्यवहार, उसकी सोच इसलिए है। तुम अपने जीवन में इतनी जल्दी कैसे सफल व्यक्ति बन गए? और जब कभी भी आपको और अधिक खुशी में सफलता प्राप्त होती है, तब और अधिक तुम्हारे प्रति विरोध भावना व नकारात्मक सोच को और अधिक बढ़ा देती है। मेरे प्रिय, वो महिला कौन है? ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिख देना। मेरे पर बच्चे व महिला और कोई नहीं, आप ही के परिवार में, मैं आप ही के खानदान का एक हिस्सा है। वो चाहकर भी तुम्हारा अभी खुलकर तो गलत नहीं कर सकती, परंतु तुम्हारी एक पीछे वो आपके खिलाफ हर रोज कुछ ना कुछ नया षड्यंत्र है, साजिश रच रही है। आपको अपनी उस साजिश का शिकार बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वो आपको हर रोज नई नई बहाने बनाकर अपना शिकार बनाने की कोशिश करती रहती है। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में उस महिला से सावधान हो जाओ। उस महिला को पहचानने की अंततः कोशिश करो। मैं आपको हर पल, हर समय एक नया संकेत उस महिला के लिए देता प्रदान करता रहूंगा। आप किसकी जरा भी चिंता मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके साथ सबके सामने एकदम अच्छा व्यवहार करती है। वो इसलिए क्योंकि वो आप ही के परिवार का एक हिस्सा है। इसके कारण एक बंधन में बंधी हुई है, इसलिए वो कभी भी खुलकर आपके सामने नहीं आना चाहती। उसकी यही एक मजबूरी है जिसके चलते वो अपना असली चेहरा आपको दिखाने में असमर्थ है। इसलिए वो चुप कर अपना रंग दिखा रही है और तुम्हारे ऊपर अपनी गलत दृष्टि डाल रही है। मेरे बच्चे, उसके गलत दृष्टिकोण की वजह से कुछ दिनों से आपको अपने कार्य में भी उन्नति में वृद्धि नहीं मिल रही है। आप स्वयं ये आभास कर रहे हो कि जैसे आपका कार्य पूर्ण होने वाला होता है, परंतु अंत होते होते वो कार्य आपका असफल हो जाता है। आप ये स्वयं अनुभव कर रहे हो कि जैसे आपकी कार्य में कोई रुकावट पैदा हो गई हो। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन आपको इन सब बातों से ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ हूं। मैं एक साया बनकर तुम्हारे साथ चल रहा हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आपको उसके द्वारा किए गए इन नकारात्मक कार्यों को ज्यादा गंभीर नहीं लेना है। तुम बस तरक्की की राह में अपना ध्यान केंद्रित करते रहो। उस महिला की पूर्ण रूप से चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो कि वो आपके साथ
क्या कुछ साजिश कर रही है या उसका अगला कदम। आपकी तरक्की को लेकर क्या होगा, इन सब की चिंता करना आप याद तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के ऊपर एक विशेष प्रकार की कृपा दृष्टि बनाए रखता हूँ, और उस कृपया दृष्टि के चलते कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप मुझ में विश्वास रखो मेरे बच्चे। मैं आपको बता दूं, वो जो कोई भी महिला है उसके नाम का पहला अक्षर से शुरू होता है। मेरे बच्चे, तुम उस महिला को पहचानो और उसे अपने जीवन में बहुत दूरियां बना लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो आपके ऊपर कोई नकारात्मक कार्य करने में कामयाबी हासिल करे। बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं आपके साथ हूं। मेरे बच्चे, एक बहुत ही रोचक है जा रहे हैं, आधा अधूरा ना छोड़े, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तो इसे पूरा जरूर सुने और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक अर्श को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस अर्श की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम है ग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया, चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके ग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मय कहानी कथा इस प्रकार है। कल्पा के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मार कर रखा जाते हैं, अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में आ लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शर, मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुमसे आज अंतिम बार बात करने आया हूं। ये मेरा अंतिम फैसला है, इसे अनदेखा मत करना। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी छिपा हुआ है, जिसे जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे करीब है, घात लगाकर बैठा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुमसे भयभीत हैं और वो जल्द ही तुम्हारे सामने अपने की के लिए माफी मांगेंगे। वो तुम्हारे कदमों में गिरेंगे, क्योंकि मैं उनकी हर चाल को नाकाम करने वाला हूं। वो मेरे ख्वाब से कांप रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का अंत अब निकट है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ इस संदेश को पूरा सुनना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा असली शत्रु कौन है। वो शत्रु कोई और नहीं बल्कि वह है जो तुम्हारा सबसे करीबी है, जिसे तुम अपना दोस्त समझते हो। उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे बड़े गद्दार के रूप में सामने आने वाला है। वो व्यक्ति जो तुम्हें अपने सबसे करीब लगता है, वही तुम्हें धोखा देने की फिरा में है। मैं तुम्हारे लिए उसकी सच्चाई का पर्दाफाश करने वाला हूं। ये समय है जब तुम जानोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है, ये तुम्हें इस संदेश में विस्तार से जानने को मिलेगा। तुम्हारे लिए एक नया रास्ता तैयार हो रहा है, जिसे सिर्फ तुम देख पाओगे अगर तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनोगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि तुम्हारे भविष्य की हर सच्चाई को उजागर करने वाला एक दिव्य संदेश है। तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है
और इस बदलाव का समय अब आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि अब समय आ गया है जब तुम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को समझ सकोगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ चाले चला रहे थे, अब उनकी हर चाल विफल होगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी इस आवाज को सुनना होगा। अगर तुम इस संदेश को नहीं सुनोगे तो तुम उन अवसरों को खो दोगे जो तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाली घटनाओं का नियंत्रण अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इस संदेश को ध्यान से सुनते हो तो तुम अपनी किस्मत को अपने अनुसार मोड़ सकोगे। मेरा संदेश तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। अब सवाल यह है कि तुम इस आशीर्वाद को कैसे स्वीकार करोगे। ये समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और तुम्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के हर शब्द में तुम्हारे जीवन की सफलता का रहस्य छिपा है। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं वो सब जल्द ही खत्म होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को पूरा देखो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जो भी गलतफहमी और धोखा तुम्हें अब तक मिला है वो सब दूर हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे डरेंगे और वे तुम्हारे सामने आकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। इस वीडियो को अंत तक देखो और अपने जीवन की हर सच्चाई को समझो। और हाँ, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ये वीडियो तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई हैं, लेकिन अब उनका अंत हो चुका। तुम्हारे आने वाले समय में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होने वाला है। बस इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो और अपनी किस्मत को बदलते हुए देखो। आने वाला समय तुम्हारे लिए कई बड़े अवसरों का समय है। तुम्हारे जीवन में जिस चीज की कमी थी वो सब पूरा होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो और इस दिव्य संदेश का आशीर्वाद प्राप्त करो। अब अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, एक बार फिर से याद दिला दो कि इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में आने वाले शुभ समय का पहला कदम है। आज मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा लेकर आया हूं, जिसे सुनकर तुम्हारे जीवन में नए रास्ते खुल जाएंगे और हर परेशानी का अंत हो जाएगा। ये कथा महादेव के अद्भुत चमत्कार की है, जो न केवल तुम्हारे हृदय को छू लेगी, बल्कि तुम्हें ये समझने में मदद करेगी कि कैसे महादेव की कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय की बात है जब धरती पर भयंकर सूखा पड़ा था। नदियां सूख चुकी थी, फसलें बर्बाद हो चुकी थी और जीव जंतु भी प्यास से तड़प रहे थे। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वो इस संकट का समाधान करे। महादेव, जो हमेशा अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण किया हुआ था। उन्होंने इस संकट को दूर करने का निर्णय लिया, लेकिन गंगा को छोड़ने से पहले उन्हें धरती पर सही समय और सही स्थान का चयन करना था, ताकि गंगा का प्रवाह सही ढंग से हो और धरती का कल्याण हो सके। मुझे पता आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं आपको आपका प्रयोजन कह रहा हूं। मेरे बच्चे, आपको एक बात बताओ, इस दुनिया में ना खुद से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं है, चाहे वो आकर माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं। बस निस्वार्थ आपसे लोग ये सोचते हो तुमसे कुछ छीन लेंगे। वो कोई भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं, जो तुम्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। आज तुम मेरी बात मान लो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का ये महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। ये संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, रुको बेटा, ठहरो और मेरी बात को सुनो, क्योंकि तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो।
अगर तुम ये गलती अपने जीवन में जाने अनजाने में कर दोगे तो आने वाले समय में ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देगा। इसीलिए मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलो, क्योंकि तुम भटक गए हो। मैं देख रहा हूं कि तुम मेरे दिखाए हुए मार्ग से भटक गए हो, लेकिन आज से मैं तुम्हें अपने मार्ग की ओर दिशा प्रदान करूंगा और रास्ता देने आया हूं। अगर तुम्हें विश्वास हो और तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो एक लाइक करके टाइप करें हर महादेव या जय माता पार्वती या जय मां काली। अगर तुम टाइप करते हो तो तुम्हें सबसे पहले मेरा आशीर्वाद और माता पार्वती और माता काली का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशखबरी आना शुरू हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति हेतु अब भी टाइप करें। आज 688 जैसे ही तुम टाइप करते हो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं अगले 3 दिनों के अंदर पूरी होना शुरू हो जाएंगी। अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हो और तुम महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हो तो वह तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होना शुरू हो जाएंगी। महादेव जी कहते हैं, जो भी भक्त मुझे श्रद्धा और प्रेम से पूजता है उसकी मनोकामना मेरे आशीर्वाद से धीरे धीरे पूरी हो जाती है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा हो तो महादेव जी से प्रार्थना करो। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि ला महादेव जी का कर्तव्य है और वह अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो मेरे सच्चे भक्त हैं मैं उन्हें हमेशा ऊपर उठाए रखने का कार्य करता हूं और उन पर हमेशा दया और कृपा बनाए रखता हूं। अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दो और इस संदेश को 5 लोगों तक जरूर शेयर करो। जो भी शेयर करेगा उसकी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। मेरे सच्चे भक्तों की मनोकामना 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है। आने वाला समय तुम्हारा कैसा रहने वाला है, तुम कौन सी बड़ी गलती करने जा रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए और कौन सा सही मार्ग है, मैं इस संदेश में तुम्हें बताने वाला हूं। तुम्हारा प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है इस बारे में भी जानकारी दूंगा, इसलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर तुम इसे छोड़कर चले जाते हो तो अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातों से अनजान रह जाओगे और तुम्हारे सपने अधूरे रह जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखें। अगर तुम्हें कोई बात समझने में दिक्कत हो तो दोबारा देख सकते हो या हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूं और तुम्हारे हर कमेंट को देखता हूं, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई संकेत तुम ही दिया जाता है किसी चीज को करने के लिए तो उसे तुरंत करिए। उसी पर देर बिल्कुल भी मत लगाइए, सोच विचार मत करिए। जितनी देर तुम इस संदेश को सुन रहे हो उसे जल्दी इतने तुम टाइप कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हें कुछ मिला है वो तुम्हारे भाग्य के अनुसार है और जो नहीं मिला है वो भी तुम्हारे भाग्य के अनुसार है। फिर बच्चे, तुम्हारे भाग्य को बदलने का प्रयास कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि सृष्टि के जो विधाता है ब्रह्मा जी में सिर्फ तुम्हारे जो भाग्य में लिखा होगा वही देंगे और श्री हरि नारायण जी तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा और जीवन में व्याप्त होगा वही मिलेगा। परंतु मैं देवों के देव भोलेनाथ, जो किस्मत में है वह तो मिलेगा ही, जो किस्मत में नहीं है वह भी मैं देता हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरी प्रत्येक बात को बड़ी ध्यान से सुना करो। मेरे संदेश को इस तरह से इग्नोर करके मत जाया करो, क्योंकि इतना करने से तुम ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे जीवन को सरकार बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने के लिए एक नए नए तरीके और नई नई योजनाओं को तुम्हारे सामने लेकर आता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे आगे होने वाला होता है और जो पीछे हो गया होता है और जिस समय से तुमको रहे होते हो, बस अब मैं तुम्हें भली भांति बताता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम्हारे पास कुछ रूठा हुआ है तो वह तुम्हारे अरमान है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन को कोई शांत नहीं कर सकता है। तुम्हारे मन में अशांति बनी हुई है, ऐसी अशांति जो तुम्हारी सफलता में बाधा बनी हुई है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम सफल तो होना चाहते हो, प्रयास बहुत करते हो, परंतु मन को अपना ढीला कर लेते हो, अपने मन को सशक्त नहीं बनाते हो और ना ही दृढ़ मजबूत बनाते हो।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर एक डर सा बना रहता है। तुम डर बहुत जल्दी जाते हो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारा दिल बहुत ही कमजोर है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी हैं, जो तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं, तुम्हारे लिए सदैव तत्पर। तो तुम्हें किस बात का डर है मेरे प्रिय बच्चे? अब तुम उसे बुलंदी पर पहुंचोगी जहां के लिए तुम अपने मन में इच्छा रखते थे और अपनी इससे प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दीजिए और मुझे सफल बना दीजिए। मेरे जीवन में इतना दुख है कि मैं आपसे से बात नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने किस तरीके से अभी के दिन व्यतीत हर निश्चित हो जाएगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें मंजिल को आसान बनाना है। मंजिल की तरफ किस प्रकार से तूफान की गति से दौड़ना है कि उसकी छोटी को दो तुम ही शीघ्र पकड़ लेना है। यदि तुम इतना कार्य कर देते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही प्रशंसा की बात होगी और तुम अपने आप को एक गौरीनाथ महसूस करोगे, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की रुकावटें ही तुम्हारे ये बड़ा का स्रोत है। एक नई बढ़ तुम्हारे जीवन में सदैव उत्पन्न होती रहती है, एक समाप्त नहीं होती है, परंतु दूसरी आ जाती है। इसका कारण जानते हो? तुम नहीं, मूल कारण है कि तुम्हारी व्यवस्थाएं ठीक से नहीं है। तुम्हारी सोच थोड़ा विपरीत है, तुम सोचते थोड़ा अलग तरीके से हो। यदि तुम समानता से पूछो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम अपने विचारों को नहीं बदलोगे, जब तक तुम अपनी अंतरात्मा में जो हो रहे उथल पुथल को नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होने वाली है। और जब तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होगी, तब तुम क्या करोगे? तब तुम एक आशा है प्रति की तरह इधर उधर भटकोगे और तुम्हारा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं आएगा और ना ही तुम्हारा मार्गदर्शन सही तरीके से हो पाए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने सुनिश्चित कर लिया है अपने आप को सुधारने का, तो सुधारना तो अवश्य ही पड़ेगा। मैं इसीलिए तुम्हें बताता हूं, समझता हूं। तुम तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी योजनाओं को विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता हूं, फिर भी तुम उन पर विचार ना करते हुए अपने अलग तरीके के कर्तव्य को करते हो। और जब तुम अलग तरीके से करते हो तभी तुम्हारा नुकसान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रयास चाहे जितना भी जारी क्यों ना हो, रोकने के लिए तूफान अवश्य तुम्हारे रास्ते में खड़ा किया जाएगा। ऐसा तो तूफान जो तुम्हारी दिशा को मोड़ दे, परंतु तुम उसे पर भी सटीक बात नहीं समझते हो और ना ही अपने हौसले को कायम आते हो। जब ऐसी सिचुएशन में पड़ते हो तभी तुम्हें सब कुछ ध्यान में आता है, और जो तुम्हारी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तब तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो और ये सोचने लगते हो कि मैं ये सुधार कैसे करूं और मैं अपने जीवन को, अस्तित्व को दो कैसे बताऊं। जब तुम अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने में सक्षम नहीं हो तो फिर तुम आगे क्या करोगे? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भावी किस्मत चमकने वाली है। तुम्हारा भाग्य अब 7वें आसमान पर है। सचिन का बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि भाग्य में तुम्हारे कुछ अद्भुत और अनोखा होने वाला है। इस प्रकार से तुम्हारे भाग्य में चमत्कार होगा कि जो तुम चाहते थे उससे भी अलग तुम्हें मिलेगा। यही तो तुम श्री प्रभु भोलेनाथ जी की दया है और करुणा है। आज यदि मैं तुम्हें ये आशीर्वाद दिया है तो कल ये तुम ही दिखाई देगा और तुम्हारे जीवन में अच्छे तरीके से इंटरफेयर करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आवश्यकताओं को मैं अत्यधिक मजबूत बना रहा हूं और तुम्हारी मनोज्झा को सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। तुम्हारे विकारों को मैं तुमसे दूर कर रहा हूं। यदि तुम इतने मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो मेरी बताए गए बातों का पालन करना और अपने जी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना, तभी तुम एक सशक्त और मजबूत व्यक्ति बन पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस लगे तब तुम मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा जहां तक तुम अकेले रहोगे। तुम्हें जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा, क्योंकि ये मेरा दृढ़ विश्वास है अपनी संतानों के लिए। क्योंकि मैं तुम्हारी उत्पत्ति की है, तुम्हारा पालन पोषण भी मेरा कर्तव्य बनता है। मैं अपने दायित्व से विमुख नहीं हो सकता हूं और ना ही अलग हो सकता हूं, क्योंकि यही मेरी एक सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है जो मैं अपने भक्तों को आगे की ओर सदैव बढ़ता रहता हूं, उन्हें कभी भी पीछे नहीं होने देता हूं। यहां मेरा सबसे अहम फैसला है मेरे
प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरी सभी बातें समझ में आ गई हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। और यदि नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, चिंता मत धरना। मैं तुम्हारे लिए रोज नए नए संदेश लाता हूँ। उसमें तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को बताता हूँ और तुम्हारे दुखों को दूर करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे पर और अपनी माता पार्वती पर विश्वास करते हो तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने और माता पार्वती ने मेरे जीवन को सुधारने का प्रयास किया है, मेरे भाग्य को चमकाने का ऐसा विस्तृत कार्य किया है जो पूरी नहीं कर सकता है। आज मेरी माता और मेरे परम पिता भोलेनाथ जी मेरे लिए सशक्त होकर खड़े हैं और मेरे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। मेरी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं, मेरी सभी मनोकामनाएं को भली भांति फलीभूत कर रहे हैं। यही एक सबसे मेन उद्देश्य। क्या तो मैंने कभी ऐसा सोचा है जो आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कर रहे हैं? यही सत्य है। आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के समस्त दुखों को मुझसे दूर किया और मेरे लिए सभी रास्ते आसान किया। मैं प्रसन्न हूं अपने प्रभु से, क्योंकि आज उन्होंने मुझे ये बात कर मुझे और भी आराम दिया है। क्योंकि मैं चिताओं में इस समय दृश्य था और चिताओं का मेरे जीवन से अंत नहीं हो रहा था, परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन से समस्याओं का और चिताओं का अंत कर दिया है। अब मैं बहुत खुश हूं, अपने आप को बहुत ही महसूस कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तक तुमने जो सोचा वो सत्य है। महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में 888 लिख दीजिए। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।